हेलो दोस्तों। तो हमने जो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो फिजिकल कंडीशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो हमने पढ़ा था। वो हमने देखा था कि से आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं और नेचुरल सोर्सेज हैं। वहाँ से हमें जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है। तो कुछ जो आर्टिफिशियल सोर्सेज में थे वो काफ़ी मतलब कि उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, या मतलब बहुत ही ईजिली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलता है। लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज है यहाँ से काफ़ी जो है जो इन्फॉर्मेशन है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड वो मिलता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, जो ये चीज़ें है वो चीज़ देखते हैं कि कैसे होता है। तो आज जो है हम ये जो हमारा नेचुरल सोर्स है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नेचुरल सोर्स है हमने तीन जो है इसमें पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है हमें, एक जो है वोल्केनिसिटी, सेकेंड में मेटियोर्स और सिस्मिक वेव्स। ये देखते हैं नेचुरल सोर्सेज जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे लेकर यहाँ देखते हैं। तो वोल्केनिसिटी देखते हैं यदि हम, तो व्हेन मैग्मा कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। मतलब जो मैग्मा है वो स्टेनोस्फेयर से जो आता है, जो स्टेनोस्फेयर है वो वीक जोन होते हैं, वहाँ से जो मैग्मा है वहाँ से जो रिलीज होता है और उससे जो अर्थ पे आता है, जो मटेरियल आता है उससे रिलेटेड उसको लेकर उस पर जो स्टडी किया जाता है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो वोल्केनो है, बट मोस्ट ऑफ द वोल्केनो हैज़ डेप्थ 40 से 50 किलोमीटर एंड सेल्डम ऑरिजिनेट बिलो 200 किलोमीटर। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्केनो है उसका डेप्थ क्या होता है 40 से 50 किलोमीटर ही, और जो उसका जो ऑरिजिनेट होने का जो जहाँ से ऑरिजिन पॉइंट है वो क्या हमारा मैक्सिमम जो मतलब क्या हो सकता है 200 किलोमीटर तक ही है। मतलब ये यहाँ से हो रहा है कि जो वोल्केनिसिटी से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उसके डेप्थ के मतलब बहुत ज़्यादा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं समझ सकते। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 200 किलोमीटर तक ही इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। लेकिन जो हमें पता है कि 63 या 6400 अप्रॉक्स मान लेते हैं इसका रेडियस है अर्थ का, तो सिर्फ यहाँ पर ये जो वोल्केनिसिटी है उससे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही जो है इन्फॉर्मेशन इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि देयर फॉर स्टडी ऑफ वोल्केनो डू नॉट गिव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसलिए जो वोल्केनो है वो कंप्लीट जो है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं बता सकता है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर तक ही बता सकता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं हमारा जो मेटियोर्स है। मेटियोर्स को देखते हैं यदि हम, तो इसमें क्या है हमारा कि द स्टडी ऑफ मेटियोर्स विल गिव अस एन आइडिया ऑफ कोर। जो मेटियोर्स हैं उसका यदि हम देखते हैं तो क्या करता है कि वो कोर के बारे में बता सकता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा वोल्केनो में कि वोल्केनो से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उसमें यदि हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक दे सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 किलोमीटर तक ही जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बता सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है कोर को। ठीक है, व्हेन दे रीच द अर्थ their outer layer is burnt and exposing the core, and thus we can have indirect idea of how core was formed and the constituents of the core। मतलब कि जो मेटियोर्स है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे आकर टकराती है और उससे जल का कोर जो है वो एक्सपोज होता है। मतलब कोर तक यहाँ तक पता चलता है कोर के बारे में कि कैसे इनडायरेक्ट हमें पता चलता है कि कैसे जो है कोर बना है और कोर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, कंप्लीट इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। तो देखिए अगेन द स्टडी मेटियोर्स डू नॉट गिव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब मेटियोर्स से भी हमें ये नहीं पता चल रहा है पूरा कंप्लीट इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो जो हमने वोल्केनिसिटी देख लिया, मेटियोर्स देख लिया, इससे जो है हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मतलब कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं पता चल रहा है। इसलिए जो मेन जो यहाँ पर पढ़ाने का वो था, जो एग्ज़ाम में काफ़ी इससे सवाल पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है।
तो हमारा है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स से जो है ये हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पता चलता है। ठीक है, कंप्लीट एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आज का जो अभी का टाइम में जितना भी हम समझते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है सिस्मिक वेव के कारण ही हमें इंफॉर्मेशन मिल सका है। तो पहले देखिए सिस्मोलॉजी क्या है। सिस्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मोलॉजी क्या है, जिसमें सिस्मिक वेव्स को हम स्टडी करते हैं, उसको हम सिस्मोलॉजी बोल देते हैं। दैट इज द वेव्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जो सिस्मिक वेव्स है वो क्या है, वैसा वेव जो अर्थक्वेक के टाइम जो जनरेट होता है, उस वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, बाय द स्टडी द बॉडी वेव्स वी कैन हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर बोल रहा है कि जो बॉडी वेव्स जो है वो हमें कंप्लीट बताता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाता है किससे, बॉडी वेव्स। अभी क्या बॉडी वेव्स क्या है, इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, तभी फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर देखते हैं हम कि ये एज्यूम करना है कि ये क्या है, हमारा ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ से यहाँ से मान लीजिए कि हमारा यहाँ क्या हो रहा है, जो सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक है वो जनरेट हुआ स्टार्टिंग से, ओरिजिन यहाँ से। ठीक है, तो जिस पॉइंट से हमारा सिस्मिक वेव ओरिजिनेट हुआ है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एक और इसका नाम क्या है, हाइपोसेंटर है। ठीक है, और जो सरफेस पे सबसे नज़दीक शॉर्टेज डिस्टेंस पे जहाँ पर ये जो सिस्मिक वेव से पहुँचती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ईपी सेंटर। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उस पॉइंट पे पहुँचती, जो शॉर्टेज डिस्टेंस पे पहुँचता है उस पॉइंट को हम ईपी सेंटर बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फोकस से। क्यों, क्योंकि मैथ में ये पढ़ना है कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वेव्स रिलीज होते हैं, सिस्मिक वेव्स रिलीज होते हैं, तो दो टाइप्स के वेव्स होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, दो टाइप्स के वेव्स होते हैं। फर्स्ट में क्या हमारा बॉडी वेव्स और सेकंड क्या हमारा सरफेस वेव। ठीक है, सरफेस वेव दो टाइप के होते हैं, एक आर वेव्स और एक एल वेव्स। इसके बारे में हम सरफेस वेव के बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में देखते हैं। तो बॉडी वेव्स क्या है, हमारा दो टाइप का ये भी है, एक पी वेव्स और एस वेव्स। पी फॉर प्राइमरी वेव्स, एस फॉर सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव्स का मतलब क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा है कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये हमारा साउंड वेव है। ठीक है, मेरा सिमिलर साउंड वेव टाइप का है। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ, कुछ फैक्ट है वो पहले देख लेते हैं। ये प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हमारा क्या करता है, ये ट्रेवल करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा मटेरियल का, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा। और इस सिमिलर केस में यहाँ पर देखिए, आप सेकेंडरी वेव में देखते हैं कि ये कैसा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है मैं बताऊँगा। ये और कैसा वेव है, किसके टाइप का, मैंने सिमिलर टाइप का है, वो लाइट वेव्स के टाइप, जैसे लाइट जैसे प्रोपगेट करता है मतलब ट्रैवल करता है, वैसे ही जो है एस वेव भी ये ट्रैवल करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही क्या करता है, ट्रैवल करता है। मतलब लिक्विड और गैस में ये ट्रैवल नहीं करता। यहाँ पर भी वही सेम का है कि जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हमारा जो यहाँ से है क्या है कि जो हमने क्या बोला हमने यहाँ देखा कि से जो यहाँ पे बाय द स्टडी ऑफ बॉडी वेव्स वी कैन हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब जो बॉडी वेव से है वो हमें, बॉडी वेव से हमें क्या मिलता है, कंप्लीट मिलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। सरफेस वेव से मिलेगा नहीं, क्योंकि सरफेस वेव जो है वो सरफेस या सरफेस से थोड़ा नीचे ही, मतलब क्रस्ट में बोल सकते हैं, कुछ थिकनेस तक ही ट्रैवल करता है। तो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें सरफेस वेव से नहीं पता चलेगा, हमें किससे पता चलेगा, बॉडी वेव से। ठीक है, प्राइमरी वेव्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी वेव जो फर्स्ट जो जनरेट होता है उसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ। तो हमारा बॉडी वेव से ही सब इम्पॉर्टेंट यहाँ कि बॉडी वेव से ही हमें पता चलता है बॉडी वेव्स क्या होता है। एक पी वेव्स होता है, एक एस वेव, पी फॉर प्राइमरी और एस फॉर सेकेंडरी। ठीक है,
ड्यूरिंग अर्थक्वेक टू काइंड्स ऑफ वेव जनरेटेड, दो टाइप का अर्थक्वेक जब आता है तो दो टाइप का हमारा वेव जनरेट होता है। एक को बोलते हैं बॉडी वेव्स, सेकंड को बोलते हैं सरफेस वेव। हमारा बॉडी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव मैं बता दिया हूँ, ठीक है। प्राइमरी वेव्स में अब देखते हैं क्या होता है, हमने यहाँ पर बाकी डिटेल बता दिया है, बस यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं हम। तो जो हमारा प्राइमरी वेव्स है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी वेव्स, ये क्या होता है, फर्स्ट वेव टू बी जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मतलब कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो फर्स्ट वेव जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, ठीक है। ये कहाँ ट्रेवल करता है, ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम में ही, ये तीनों मीडियम में क्या होता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। ट्रेवल्स विथ मोर स्पीड वे इफ डेंसिटी इज ग्रेट, मतलब कि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इसका जो है पी वेव्स का भी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या है। अब फोर्थ में देखते हैं कि एक ऐसा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, मतलब वाइब्रेट पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या बताया था। चलिए पहले इसके बाद और सेकेंडरी वेव्स के पहले बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कौन सा हमारा है, ये जो प्राइमरी वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। और कैसा सिमिलर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से, एक और क्या होता है, साउंड वेव होता है, वैसा ही प्राइमरी वेव्स होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं थोड़ा बताता हूँ, पहले सेकेंडरी वेव्स देख लेते हैं। सेकेंडरी वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स जो है सिमिलर टू लाइट वेव्स है, तो मैंने बताया था, इन विच पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वाइब्रेशन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, मतलब ट्रेवल करते हैं, ठीक है। सेकेंड, ट्रेवल विथ हाफ द स्पीड ऑफ पी वेव, पी वेव से हाफ स्पीड में ये ट्रेवल करते हैं सेकेंडरी वेव, ठीक है। एंड आर मोर डिस्ट्रक्टिव, लेकिन ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। क्यों ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हैं, परपेंडिकुलर जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने का ज़्यादा चांसेज है, ठीक है। प्राइमरी वेव क्या है, पैरेलल जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रोपोगेट करते हैं, मैं और डिटेल में बता दूंगा। और जो यहाँ पर है कि कैन पास थ्रू सॉलिड, मतलब कि जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाते हैं, वो सॉलिड में ही ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सरफेस वेव है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमने अभी क्या बताया कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मतलब कि जो बॉडी वेव्स जो होते हैं, पहले देखिए, जो बॉडी वेव्स होते हैं, बॉडी वेव्स हमारा दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी वेव्स और एक सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स में मैंने क्या बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसा होता है, मैंने कैसे, एक और मतलब साउंड टाइप के होते हैं, साउंड जो जैसा प्रोपगेट करता है साउंड का जो पार्टिकल्स होते हैं, वैसा ही जो है प्राइमरी वेव्स का होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है, एक उससे आगे वाला पार्टिकल है, उससे आगे वाला पार्टिकल है, तो यहाँ पर कैसे ट्रेवल करता है साउंड जो है, ऐसे कि सामने वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये पार्टिकल सामने अपने आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, और फिर ये जो है इसे अपने आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होने का चांस नहीं है, इसको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब लॉन्गिट्यूडनल है और पैरेलल टू होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सेकेंडरी वेव्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये तो समझ गए कि ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव हो गया, ट्रांसवर्स वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक ऐसा है लाइट जैसे ट्रेवल करता है, वैसे ही जो है हमारा सेकेंडरी वेव भी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यदि सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पी वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है या एस वेव, तो पी और एस में क्या होगा, हमारा एस वेव क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं, कोई चीज़ जो है ऊपर नीचे यदि ऐसे हो तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, कम डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ तक समझ गए बिल्कुल अच्छे से। जो हमारा बॉडी वेव्स है दो टाइप का है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो बॉडी वेव्स हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होते हैं वो भी दो टाइप के हमने बताया था। तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है सरफेस वेव। सरफेस वेव भी दो टाइप के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो जो सरफेस वेव है हमारा यहाँ कि जो सरफेस वेव हमने दो टाइप का बताया था, एक एल वेव्स और एक आर वेव्स, ठीक है। एल वेव जो होते हैं वो ग्राउंड टू मूव साइड टू साइड मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन आर वेव जो होता है वो क्या होता है, रोलिंग भी करता है, रोल भी करेगा अप डाउन
अप डाउन और रोल भी साथ में करेगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, आर वेव्स। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ये जो आर जो हमने क्या बताया, सरफेस वेव जो है, सरफेस वेव जो है वो क्या है, दो टाइप का है, एक आर वेव्स है और एक हमारा एल वेव्स है। एल वेव्स कैसा होता है, साइड टू साइड अपना वो करेगा, ठीक है। लेकिन आर वेव्स कैसा है, आर वेव्स जो हमारा है वो रोलिंग भी करेगा, अप डाउन भी, ऊपर नीचे और साथ में क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। समझ रहे, रोटेट भी करेगा, अप डाउन भी होगा। मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आर और एल में आर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो सरफेस वेव है, तो सरफेस वेव तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करेगा ही करेगा। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन हुआ, आर, फिर एल के बाद क्या हो जाएगा, एस, और एस के बाद क्या हो जाएगा हमारा पी। ये सबसे कम जो है एक सीक्वेंस है, ये जो पूछा जाता है डिस्ट्रक्शन वाले में, ठीक है। तो ये अच्छे से हमने बता दिया। अब थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि जो हमारा जो ये है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस वेव क्या है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड आर द स्लोएस्ट ऑफ ऑल द वेव्स। क्या है, सरफेस वेव में सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, मतलब कि पी और एस वेव से ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हुए मतलब पी और एस से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो क्या है, बॉडी वेव्स है। लेकिन स्पीड क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है, मतलब पी और एस वेव से, ठीक है। दे कैन पास ओनली अप टू अ स्मॉलर डेप्थ, दे गिव आइडिया ओनली अबाउट अर्थ क्रस्ट। नाम ही इसका सरफेस वेव है, तो या तो सरफेस या सरफेस से कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, अर्थ क्रस्ट में ही बस ये ट्रेवल कर सकता है ज़्यादा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा सरफेस पे, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया सिस्मिक वेव्स के कारण जो हमारा दो टाइप के होते हैं, बॉडी वेव्स और एक होते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव्स दो टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी, और सरफेस वेव दो, आर एंड एल वेव्स, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका क्या जो है रिलेवेंस ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स का रिलेवेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट, other natural or artificial method had limitation that they do not give a complete understanding of Earth's interior। हमने देखा कि बाकी जो आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल जो सोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं दे पा रहे थे। जैसे वोल्केनो में ही देख रहे हैं हम लोग, तो वो ज़्यादा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कहाँ तक बता रहा है, वो 200 किलोमीटर तक ही बता रहा है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं कि सिस्मिक वेव्स विच पास थ्रू इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू देयर चेंज इन वेलोसिटी। जब सिस्मिक वेव्स है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ट्रेवल करता है तो बहुत चीज़ें चेंज होते हैं, जैसे वेलोसिटी में चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है उस सिस्मिक वेव्स का, और शैडो जोन बनता है, ठीक है। इससे क्या हमें पता चलता है कि हैव कंट्रीब्यूटेड इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी अर्थ के इंटीरियर के बारे में, कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, कोर में क्या है, ठीक है, मेंटल में क्या है, क्रस्ट में क्या है, ये सब चीज़ें पता चलता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, जैसे वेलोसिटी मतलब फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड रिलेवेंस देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में हम देखते हैं वेलोसिटी। जो वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स है और एस वेव्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एट इट गोज इन द इंटीरियर। मतलब कि जैसे जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जाते हैं तो जो पी और एस वेव मतलब बॉडी वेव्स का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, मैंने बताया था यहाँ पर कि जैसे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या बताया है कि ट्रेवल्स विथ मोर स्पीड इफ डेंसिटी इज ग्रेटर। मतलब कि डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो सीमा है सियाल, सीमा और जो एक नीफे है, और डेंसिटी क्या होता है, सरफेस से अर्थ के कोर तक, सेंटर तक जाते जाते डेंसिटी बढ़ता है, और अंदर जाते सबसे कोर में तो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो जब डेंसिटी बढ़ रहा है तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जाते जाते डेंसिटी बढ़ रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी में हमने देख लिया इंक्रीज करता है। द सडन चेंज इन वेलोसिटी एक्सपीरियंस एट 30 किलोमीटर विच इज नोन एज मोह डिसकंटिन्यूटी या क्रस्ट मेंटल बाउंड्री। क्या होता है कि जैसे ही 30 किलोमीटर तक पहुंचते हैं वहाँ पर क्या है, एक मोल्टेन फॉर्म में मतलब है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी बोल सकते हैं वहाँ से। तो सडन चेंज इन
क्या होता है, वेलोसिटी एक्सपीरियंस एट 30 किलोमीटर विच इज नोन एज मोह डिसकंटिन्यूटी। नाम है मोह डिसकंटिन्यूटी, मतलब जो कंटिन्यूटी हो रही थी उसके बाद एक क्या आ गया, ब्रेक आया, मतलब डिसकंटिन्यूटी हुआ। ठीक है, जिसको हम मोह डिसकंटिन्यूटी पर कहाँ पर है, क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल वाले बाउंड्री को हम बोल देते हैं उसी को मोह डिसकंटिन्यूटी। और आगे ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सीमा, सियाल और सीमा के बीच वाले को क्या बोलते हैं, कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ क्रस्ट और मेंटल के बीच में हुआ मोह डिसकंटिन्यूटी। आगे हम देखेंगे कि मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सा है, और फिर आउटर कोर और लोअर कोर के बीच के कौन सा डिसकंटिन्यूटी है वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि द वेलोसिटी इज ग्रेटर इन मेंटल, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, मेंटल में ज़्यादा बिल्कुल होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या है, इंक्रीज होते रहता है। बट द अपर 200 एक्सपीरियंस लो वेलोसिटी एज इट जोन अप मैग्मा और वीक जोन। क्या होता है, उससे वहाँ पर जो है 200 किलोमीटर तक जो है इसके ऊपर जो है वेलोसिटी चेंज हो जाता है। क्यों, हम लोग को पता है कि वहाँ पर कौन सा होता है, एस्थेनोस्फीयर, मतलब वीक जोन होते हैं, उसको जोन ऑफ मैग्मा भी बोलते हैं। वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम, क्योंकि वहाँ डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या हो जाती है, सडनली कम हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसमें कि वेलोसिटी फर्दर डिक्रीज इन द आउटर कोर। अब जैसे जैसे मेंटल के बाद जो आउटर कोर में जब जो बॉडी वेव्स वाले जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं वो जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एस वेव डू नॉट पास थ्रू आउटर कोर। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों जाते हैं, लेकिन एस वेव जो है पास नहीं कर पाता है। और हमने बताया था कि एस वेव पास नहीं कर रहा है, मतलब एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड मीडियम में ही करता है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जब आउटर कोर से ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब कि आउटर कोर क्या है, वो लिक्विड इन नेचर है। ठीक है, तो एस वेव डू नॉट पास थ्रू आउटर कोर, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर। इसका मतलब हमें पता चलेगा कि जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड इन नेचर है। ठीक है, अब फोर्थ में देखते हैं, जब हमने क्या क्या देख लिया, तीन रिवलेंस देख लिए, अब फोर्थ रिवलेंस में देख रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे होता है, एज द वेव्स आर रिफ्रैक्टेड can conclude that earth is made of different material of the different density। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सिंपल से एक केस है कि जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो जाता है। जैसे एक हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, 9th या 10th में पढ़ना होता है, दो प्रोसेस पढ़ना होता है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर लाइट ऐसे आती है, यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या हुआ, यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, मतलब एक लाइट आई, सरफेस से टकराई और वापस चली जाई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट लेकिन एक ऐसा होता है, ये मान लीजिए कि एक ग्लास है, हमारा ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब है, और ऊपर में क्या है, हमारा एयर है। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, मीडियम 1, इसको हम मान सकते हैं मीडियम 2 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल मान लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसे नॉर्मल होता है। ठीक है, एक नॉर्मल होता है। इस नॉर्मल को यदि हमारा ये क्या है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, रेयर मतलब डेंसिटी कम है, और ग्लास स्लैब का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। जब डेंसिटी कम से ज़्यादा वाले में आती है लाइट, तो क्या होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, यदि यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, बेंडिंग नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, ये ऐसे मुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पे यहाँ पर क्या हुआ, लाइट का डायरेक्शन क्या हुआ, थोड़ा जाना इसको ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या कर दिया, बेंड कर गया, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, यदि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमारा अर्थ में होता है। जब जो है एक देख सकते हैं यहाँ पर, अभी आज दिखाते हैं कि यहाँ पर जब कोई जो एस वेव्स है, एस वेव जो है
क्या होता है, सॉरी, जो हमारा यहाँ पर देखते हैं कि जो पी वेव्स है, पी वेव्स जैसे ही हमारा आउटर कोर पे आती है तो यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पे यहाँ रेयर मीडियम है, मतलब डेंसिटी कम है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे ऐसे लाइट आई, फिर यहाँ पर डेंसर से रेयर हुआ तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, मतलब यहाँ पर फिर से बेंड हुआ। तो यहाँ पर ये जब हमने डायरेक्शन देखा ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पर डेंसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमें यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब पता चल रहा है कि हमारा यहाँ क्या है, डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे आज हमने देख लिया, डायरेक्शन तक देख लिया। ठीक है, छोटा वीडियो ही रखते हैं हम लोग। तो कल हम देखते हैं शैडो जोन, तो काफ़ी डिटेल में देखेंगे, यहाँ काफ़ी जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।